नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती हूँ। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ, गोरी हूँ और लंबी भी। हमारे घर में हम 6 लोग रहते थे। मेरे पापा मम्मी, मैं, दादाजी दादी और मेरा एक छोटा भाई जो 6 साल का है। ये बात 3 साल पुरानी है। जब मैं 25 साल की थी तब मेरी 8वीं की परीक्षा खत्म हुई थी और मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा चाची के गांव चली गई थी। मेरे चाचा का एक बहुत बड़ा कपड़े का दुकान था। उनकी उम्र 37 साल थी लेकिन वो 25-26 के लगते थे। मेरी चाची भी बहुत सुंदर थी। उनकी उम्र 35 साल थी, वो भी जवान दिखती थी पर चाची के विचार थोड़े पुराने थे। वो एक स्कूल में टीचर थी और ज़्यादातर उनका समय किचन में, स्कूल में या अपने मम्मी पापा की देखभाल में बीतता था। चाची के मम्मी पापा भी उनके साथ रहते थे क्योंकि चाची उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए चाची उनकी देखभाल करती थी। एक प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, उसके हाथों पर मेहंदी सज रही थी और साथ ही औरतें और लड़कियां डांस कर रही थी। जैसा कि राजस्थान का ट्रेडिशन है घूमर, तभी मेहंदी लगाने वाली लड़की कहती है, तो बता तेजू, तेरे होने वाले दूल्हे का नाम क्या है। तेजस्विनी उसे घूर कर देखती है। लड़की कहती है, बताना यार, तेरे हाथ पर नाम लिखना है। तेजस्विनी नाम बताने ही वाली होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला जो लगभग 52 साल की थी उस लड़की से कहती है, और छोरी, हमारे यहाँ रिवाज ना है अपने मर्द का नाम लेन का, जाके बीद का नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। और तू सुन छोरी, अरे थारे से कह रही हूँ तेजस्विनी, जे कोई के भी आगे होने वाले बीद को नाम ना लेवेगी, जे मेरे से बुरा कोई ना हो। तेजस्विनी सर झुकाकर कहती है, जी बुआ सा। तभी एक महिला जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, जो बेहद आकर्षक और सुंदर लग रही थी, सर से पांव तक साक्षात लक्ष्मी का रूप, क्योंकि उन्होंने जेवर ही अपने पहन रखे थे। आखिर राजसी परिवार से नाता जो रखती थी, तेजस्विनी के पास आकर बैठी हैं और कहती हैं, क्या बात है बुआ सा, कम से कम अब तो हमारी लाडो को मत डांटिए, थोड़ा ही तो वक्त बचा है इनका, हमारे साथ हंस खेल लेने दीजिए ना। बुआ सा ने कहा, बड़ी बिंदनी अपने नंद को समझा दे, किसी के भी सामने बिंद को नाम को नाले अशुभ होवे है। जे सारे लोग हमारे संस्कार पे उंगली उठावेगे, जे मारे से बर्दाश्त ना है। तेजस्विनी कहती है, भाभी सा, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार पर उंगली उठे। साधना, तेजस्विनी की भाभी, उसके सर को प्यार से चूमकर कहती हैं, मैं जानती हूँ मेरी लाडो बहुत समझदार है। अरे भाई, आप लोग ऐसे खड़े मत रहिए, चलिए नाच दिखाए। साधना इस घर की बड़ी बहू की सास ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। शादी के 20 साल हो चुके थे और इन 20 सालों में उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। पूरा परिवार साधना की बहुत इज्जत करते थे और उसकी हर बात मानते थे। साधना की एक बेटा था जिसका नाम रुद्राक्ष था। साधना सबको समझाती है कि कौन सा काम कैसे करना है, तभी उसके पीछे एक इंसान दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और प्यार से कहता है, बड़ी बहू। साधना तुरंत घूमती है, हम के पैर छूकर कहती है, हुकुम सा, एक बार देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। हुकुम सा उसके सर पर प्यार से हाथ रख कर कहते हैं, बेटा, आपने इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली है। मैं क्या देखूं, आप तो जो कुछ करती हो सही रहता है। साधना कहती है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, किसी बड़े का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ना। हुकुम सा। बड़ी बहू, राजेंद्र कब तक आएंगे। साधना कहती है, हुकुम सा, कहा तो उन्होंने जल्दी आने के लिए था, शायद कहीं काम में फंस गए होंगे, हमें वक्त भी नहीं मिला कि हम उन्हें फोन कर पाते। कौन सा पूछते हैं, रुद्राक्ष नहीं दिख रहा। साधना हंस कर कहती है, कैसे दिखेगा, हुकुम सा सुबह से ही अपने दोस्तों की टोली बनाकर खेलने निकला है, पता नहीं कहाँ है, और आप फिक्र मत कीजिए, गार्ड है उनके पास। साधना आवाज लगाती है, कावेरी काकी, अपने रसोई देखी है ना, वहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है। कावेरी काकी जो इस परिवार की बहुत ही पुरानी नौकरानी थी, अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने इस परिवार को बहुत साल दिए हैं। ये परिवार उनकी बहुत इज्जत करता है और साधना तो ये बिल्कुल अपने सास के बराबर मान देती है। कावेरी काकी कहती है, बिदरी तू बिल्कुल फिक्र ना कर, सब कुछ चोखो चल रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर मेहंदी का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा रहा था। हर चेहरे पर हंसी थी और पूरे घर में चारों तरफ रौनक। सभी औरतें कहती हैं, अरे साधना जी आइए, अब आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। साधना जी कहती है, बिल्कुल लगाऊंगी, पर पहले मैं लाडो के ससुराल वालों का इंतजार कर रही थी, वह आने वाले थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कावेरी काकी, जाकर नंदनी को बुला लाइए।
तभी बुआ सा चिल्लाकर कहती है, खबरदार वह मनहूस छोरी न आवेगी। साधना कहती है, प्लीज बुआ जी ऐसा मत बोलिए, वह भी इस परिवार का ही हिस्सा है। तेजस्विनी की मेहंदी हो रही है, ऐसे भी उसका यहाँ रहना भी तो जरूरी है। बुआ सा कहे हैं, नहीं बिंदरी बावरी हो गई है कि वो छोरी ने के काम। साधना कहती है, मत बोलिए बुआ सा, वह इस परिवार की छोटी बहू है। बुआ सा चिल्ला कर रहे हैं, लेकिन विधवा है और जे विधवा शुभ काम में न आवेगी। तेजस्विनी और साधना एक दूसरे की तरफ देखती हैं। साधना आंखों का इशारा करके तेजस्विनी को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती थी कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये समाज पुरानी रीति रिवाजों से आज भी बंधा हुआ है, ऐसे में उसने चुप रहना ही जरूरी समझा और चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर में वही कमरे के बाहर खड़ी थी, उसने उस कमरे को धीरे से खोला, अंदर देखा तो झरोखे पर एक प्यारी मासूम सी लड़की बैठी थी, जिसने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मासूमियत उसके चेहरे पर भरपूर थी, पर आंखों में एक खालीपन, मुस्कुराहट की जैसे उससे कोसों दूर जा चुकी थी। उस खालीपन से वो बाहर देख रही थी। साधना उसके पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फिर कर कहती है, क्या देख रही है नंदिनी। नंदिनी एकदम से उठकर कहती है, भाभी सा आप कब आई। साधना मुस्कुरा कर कहती है, जब तू अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नंदिनी एक फीकी सी हंसी हंसकर कहती है, हमारी कोई दुनिया नहीं है भाभी सा, हम तो बस उड़ते हुए पंछियों को देख रहे थे जिनकी किस्मत हमसे भी अच्छी है। भाभी सा तेजस्विनी की मेहंदी हो गई। साधना कहती है, अभी हो रही है, मैं तो बहुत चाहती थी कि तू भी उस फंक्शन में आए, और तू तो जानती है रीति रिवाज अंधविश्वास। और फिर बुआ सा। नंदिनी कहती है, कोई बात नहीं, हम जहाँ पर ठीक है भाभी सा, हम बस दूर से ही देख लेंगे, इतनी इजाजत तो है ना हमें इस घर में। साधना भरी आंखों से नंदिनी को गले लगा लेती है और कहती है, इस घर की दीवारें तक रोती है तेरा दुख देखकर, पर पता नहीं इन पत्थर दिल लोगों को रहम कब आएगा, कब देख पाएंगे ये तेरी तकलीफ। एक मासूम की मासूमियत जो इस हवेली के सानू शौकत में दबकर रह गई है, यहाँ के रीति रिवाजों में बंद कर रह गई है, जिसकी खुशियाँ। साधना कहती है, तूने कुछ खाया। नंदिनी ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, सुबह से ऐसी ही बैठी है, 3 बजे बजने को आए। नंदिनी कहती है, भाभी सा अब तो भूख का एहसास भी नहीं होता, पिछले 1 साल से आदत सी हो गई है। हम अभी कावेरी काकी से कहकर आपके लिए कुछ भिजवाते हैं। साधना वहां से चली जाती हो और नंदिनी फिर उसी झरोखे पर बैठकर बाहर उड़ते हुए पंछियों को देखती है। नंदिनी सिंह राठौर इस परिवार की छोटी बहू, जिसकी उम्र थी 20 साल, पर इस छोटी सी उम्र में उसने दुनिया के बहुत सारे रंग देखे। जिंदगी में उसे इतनी तजुर्बे दे दिए जितनी एक उम्रदराज इंसान के पास भी ना होंगे।